ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत की। कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। अनेक बार तीर्थों में स्नान करने पर भी मन की शुद्धि नहीं होती है। तीर्थ स्नान करेंगे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर तीर्थ स्नान करते हैं तो पाप नष्ट होते हैं, और जब वहाँ से हम घर आते हैं तो मायावी दुनिया में फिर लग जाते हैं। तो पिछले पाप तो आपके नष्ट हो जाते हैं। मान के चलो पिछले नष्ट हो गया, अब फिर आप उसी रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देते हैं तो बात बराबर हो गया ना। ऐसा न करो ना। तीर्थ स्नान करते हो तो फिर विचार अच्छे बनाओ ना। फिर घर में आकर के सत्कार्य करो, और फिर मन में ये धारणा करो, कल्पना करो जो कि अब मुझसे पाप न हो। जहाँ तक हो किसी की अच्छाई करे, तो ये तो होता नहीं है। मन शुद्ध नहीं होता। मन शुद्ध के लिए कृष्ण भगवान की आराधना करना पड़ेगा, उनके मंत्र का जाप करना पड़ेगा, उनकी भागवत की कथा सुननी पड़ेगी। अगर आप सत्संग में जाओगे तो किसी वक्ता से कोई अच्छी बातें सुनोगे तो 50 बात में अगर एक बात भी आपके मन में लग गया और कहीं भगवान के प्रति आपका आकर्षण हो गया, मायावी दुनिया आप छोड़ के उनमें लग गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे तो हो नहीं सकता है, सबसे संभव नहीं है। और 100 आदमी सोता है, उसमें अगर एक को भी अगर ज्ञान हो जाए तो वक्ता की कथा सफल हो गई। 100 आदमी में से एक आदमी को भी ज्ञान हो गया जो कृष्ण सर्वोपरि है, कृष्ण से ही मन की शुद्धि होती है, तो हो गया कथा। ये सबसे बड़ा। तो 100 में अगर 1% भी तो आ जाओ कम से कम। मन की शुद्धि करो। मन शुद्ध है तो सब कुछ है। कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब मन शुद्ध नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सारे के सारे बेकार है, बना हुआ है। तीर्थों में स्नान करने से कुछ नहीं होता, मन शुद्ध होना चाहिए। कहते हैं चंदन लगाने से क्या फायदा। चंदन और तुलसी माला पहन लोगे तो उससे कोई फायदा नहीं, दिखाने की नहीं है। आप चंदन लगाए हो, तुलसी का माला पहने हो, तीर्थ में स्नान कर रहे हो, तो मन में सद्बुद्धि बनाओ, सद्विचार लाओ कि राम 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 किया करो, दुख न किसी को दिया करो। अगर ये भावनाएं आ गई तो सारे के सारे सब शुद्ध हो जाएगा। स्नान से शरीर की शुद्धि होती है। बहुत दान देने से मन की शुद्धि होती है। श्रीमान लोग बहुत सा दान देते हैं, जिसको भगवान दिए हुए अच्छा दान देते हैं, बहुत अच्छा है, कोई खराबी नहीं है। जितना दान करो उतना दान करें। अति दान देने पर भी मन की शुद्धि नहीं होती। मन को शुद्ध बनाना है। मैंने दान कर दिया, मैंने दे दिया। कुछ लोग दिखावटी भी करते हैं, कुछ लोग गुप्त दान भी करते हैं, कोई अच्छे मन से हर्षोल्लास के साथ देते हैं। मन सबकी अलग अलग होती है। कहने का मतलब किसी रूप में दान आप करो, ये मन को शुद्ध रखो। मन बिगड़ गया तो सांसारिक चिंतन में आप लग जाएंगे, और सांसारिक चिंतन में लग जाएंगे तो भगवान का ध्यान करना भूल जाएंगे।
भगवान के चरणार बिंद का ध्यान करना है। भगवान के हाथों में तीर धनुष है, जैसे राम को मान लो। भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं। कृष्ण भगवान के हाथ में बांसुरी है, शंकर भगवान के हाथ में डमरू है। तो इस तरह से इनकी कल्पना करो, ध्यान करो ना, तो आपका ध्यान तो धनुष बाण के ऊपर जाएगा ना, शंकर भगवान के डमरू पर ध्यान जाएगा न, शंकर भगवान के बंसी पर ध्यान जाएगा न, उनके श्यामला रूप पर ध्यान जाएगा न। तो आपको जो है सांसारिक वस्तु पर ध्यान नहीं जाएगा। केंद्रित ध्यान कहाँ जाएगा? तो भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जाएगा। तो भक्ति एकाग्र हो जाएगी। क्योंकि भागवत में ही लिखा गया, नारद जी पूछे जो भगवान आपका निवास कहाँ कहाँ है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जो नाहम बसामि बैकुंठे जोगी नांग हृदय नवै अमद भक्ताय तत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। नो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, नो को जोगी के हृदय में वास करता हूँ। जो मद से प्रेम से हमारे नाम का गुणगान करता है, तस्तिष्ठाम नारद, उसी स्थान में मैं वास करता हूँ। तो भगवान का हाथ का ध्यान करो, भगवान के अंगों का ध्यान करो, भगवान के पास जो जो वस्तु है उनकी श्रृंगार इत्यादि है उसका ध्यान करो। ये शरीर जो है पंच भौतिक शरीर है। पंच भौतिक शरीर को देख करके आपकी मन आकर्षित होती है। इस पंच भौतिक शरीर में क्या है? बाहर से देखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ये अंदर देखो तो रुधिर है। थोड़ी सी हाथ कट जाए तो देखो, आप वहाँ खड़े नहीं रह सकते हो, बाल कितना खून निकल गया, वहाँ से भाग जाओगे। पहले तो उसको देखते हो ये बहुत सुंदर है, और जब देखोगे खून, बस वहाँ से भागोगे नाक बंद करके। तो ये शरीर के अंदर क्या है? रुधिर है, मल मूत्र का वास है, कंगाल है, हड्डी है। अल्ट्रासाउंड करा करके देखो, अल्ट्रासाउंड में देखोगे फोटो, अरे क्या है, मन आपको भटक जाएगा। तो शरीर के अंदर कुछ ने मैल भरा हुआ, उस मैल को हटाओ तो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, और निर्मल मन के दर्पण में वो राम दरस को पाए। तो ये तो हाड़ और मांस का शरीर है, हड्डी का शरीर है, मांस का शरीर है। भगवान का अंग जो है आनंदमय है, उनका ध्यान करो। जितना तुम इस पंच भौतिक शरीर को ध्यान करते हो, पंच भौतिक शरीर के तरफ आकर्षित होते हो, अब उतना ही ध्यान जो है आप भगवान के ऊपर। रामायण में लिखा ना, जो कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, अतिमि रघुनाथ निरंतर अप्रिय लागो मोय राम। जिस तक कामी जो है किसी वस्तु को देख करके आकर्षित होता है, जितना आकर्षित होता है, उतना वो आकर्षित जो है भगवान को देख करके हो जाए तो तेरा हो जाए बेड़ा पार, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये भगवान को देख कर आकर्षित नहीं होता, हाँ कितना सुंदर मंदिर है, चलो यहाँ जा करके दर्शन कर लें, भगवान के आगे बैठ जाए, भगवान की पूजन अर्चना करें, तो उस तरफ आपका ध्यान द्रवित होता ही नहीं है। बस एक नज़र देख लिया मंदिर है, हाँ चला वहाँ से जय राम जी की। कैसे होगा? और कहीं नृत्य हो रही है, कहीं डांस हो रहा है, तो वहाँ का आर्केस्ट्रा है, तो वहाँ जाके आप खड़े हो जाते हैं, कितना अच्छा डांस हो रहा है। तो ये पंच भौतिक शरीर को देख करके आप आकर्षित हो रहे हो, ये उस भगवान को देख करके आकर्षित नहीं होते हो। भगवान का एक एक अंग में, उनकी आँखों का, नाकों का, उनका मुखरे का। आज कोई भजन उठाते हो तो भजन में क्या लिखा है? भगवान के अंग का ही वर्णन है,
श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोरिया जहान रे, आँखिया न देख लो सुन लो कान रे, ये बालो रासे का दुनू गाल सकिया। तो भगवान की अंग का ही तो वर्णन है। कहीं आप कोई भजन देखो, बंसी वाले मुरली वाले भजन में गाते हो ना, तो उनकी अंग का ही तो भजन में लिखा है। अगर भजन में अंग का लिखा है जो मुरली वाले या बंसी वाले, तो उस बंसी को ध्यान क्यों नहीं करते हो? वो जो बंसी हाथ में बजा रहे हैं उस पर आपका नज़र क्यों नहीं जाता है? लेकिन आप जो है कीर्तन में जाते हो, जो ढोलक चिमटा कैसे बजती है उधर ध्यान जाता है। अब मुरली वाले रे, अब मुरली वाले रे जब कहते हैं तो भगवान का मुरली का ध्यान करो ना, उसके ऊपर देखो ना कहाँ मुरली है। तो ये नहीं करते, आपका ध्यान उसके तरफ जो है स्थिर नहीं हो रहा है। कहते मन को बार बार समझाओ, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। ये मन तो चंचल है, इसको आप ही समझा पाओगे। मन को कोई जो है पंचायत नहीं कर सकता है, कोई दूसरा आदमी जो है समझा नहीं सकता है। मन को आप ही को मारना पड़ेगा, मन को आपको ही समझाना पड़ेगा। संसार सुंदर नहीं है, जो संसार को बनाया है वो सुंदर है। जो बिना पिलर का आकाश बना दिया, बिना पिलर का पृथ्वी बना दिया, कैसे है? कहीं कोई पिलर लगा हुआ है? आप मकान बनाओगे तो पिलर डालोगे कि नहीं? कहाँ है? कोई दीवार है न पिलर, कुछ भी नहीं। तो इतना सुंदर जो संसार बनाया उसका नाम नहीं लेते। आप किसी कार्यालय ऑफिस में जाते हो, जो मालिक कहता है मालिक के अनुसार 8 घंटा आप ड्यूटी करते हो, और जो भगवान इतना बहुमूल्य शरीर दे दिया, आपको 100 साल का जीवन दे दिया, उसका कभी अदा करते हो? उनका ध्यान करते हो? यही तो खेद की बात है ना। आप हर वक्त यही प्रशंसा करो जो मेरे भगवान बहुत सुंदर है। आप कहते हो मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है जी, मेरा बेटा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, सज्जन है, इसको तो खूब प्रशंसा करते हो। आपस में बैठ करके मेरे भगवान जी, मेरे गोपाल जी अंगना में है, हमारे गोपाल जी हमारे घर में है, बहुत सुंदर है, उनको मैं इस तरह से सजाया हूँ, इस तरह से देखने में आज का श्रृंगार बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात आपस में बात करो ना। बच्चे की बात क्या करते हो? जो हमारा बेटा ऐसा है और बेटी ऐसा है, ये तो कहो राम जी ऐसे है, शंकर भगवान ऐसे है, विष्णु ऐसे है, ये बातचीत करो ना। कहते भगवान का ध्यान सर्वकाल हो सकता है। ध्यान आप कभी भी कर सकते हो, सुबह करो, शाम करो, 12 बजे रात करो, 2 बजे रात करो, कभी भी ध्यान उनका कर सकते। लेकिन कोई पूजा जो है 12 बजे रात में उठ के नहीं कर सकते हो। धूप दीप आरती ये जो है ये नहीं कर सकते हो। लेकिन आंखें बंद करके उन परमात्मा का चिंतन के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, कोई दिन की आवश्यकता नहीं है। जब आपको नींद खुले तब उन भगवान का दर्शन करो, आंखें बंद करो, उन भगवान का याद करो। ध्यान का फल जो है तत्काल मिल जाएगा। ध्यान करने से जीव में ईश्वर के सद्गुण आते हैं। भगवान निर्दोष है, भगवान सर्व सद्गुण संपन्न है, सत चित आनंद को देने वाले वह भगवान है। जो भगवान का ध्यान स्मरण करता है उस जीव में भगवान की शक्ति आ जाती है, अपने आप हो जाता है। पहले तो लगे मैं कमजोर हो गया, तपस्या कर रहा हूँ, भूख लग गई जी, रोटी लाओ जी। लेकिन अगर आदतें डालोगे जो बिना खाए पिए भगवान का पूजन करना है, जब तक पूजा नहीं हो तब तक खाना नहीं खाएंगे। 1-2 दिन तो भूख लगेगी, फिर भूख मिट जाएगी। जब तक आप पूजा नहीं करोगे तब तक आपको भूख लगेगी नहीं, क्योंकि परमात्मा के तरफ ध्यान हो जाएगा।
आजकल बहुत से लोग दवा खा के शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। दवा से रोग का विनाश होगा, दवा खानी चाहिए बात नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, जो दवा नहीं खाओ और मेरा भजन करो। दवा भी खाओ, रोटी भी खाओ, दाल चावल सब कुछ खाओ, लेकिन भगवान का परमेश्वर का ध्यान तो करो। यही परमेश्वर तो सर्वोपरि है। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक बताया ना? ठीक है बताया कि कोई गलत है बताया?